जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संभवम क्लासेस में। देखेंगे हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा, ठीक है, 2026 में मैथ से मैथ से कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उसी सब प्रश्नों को कोची कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। किससे? मैथ से। और ये कौन सा सीरीज है? ये है प्रचंड सीरीज, जो कि एपिसोड नंबर कौन सा है? 38। कौन सा एपिसोड नंबर? 38। ठीक है, तो जो जो अभी तक एपिसोड नंबर 37 तक हमारे वीडियो को नहीं देखे हैं, वे जा करके वहां से देख लीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। और वीडियो को दोस्तों में भी शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है। तो देखते हैं, सिर्फ अपना ही मत देखिए, दूसरे को भी दिखाइए कि किस तरह से सवाल बनाते हैं, दूसरे को भी दिखाइए, ठीक है। देखते हैं तो एपिसोड नंबर 38 का क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है, ठीक है। तो देखते हैं, कहता है कि 8 सेंटीमीटर भुजा वाले, ठीक है, क्वेश्चन नंबर एक कुछ कहता है कि 8 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घन बराबर से जोड़ दिए गए हैं, ठीक है। ये हमारा एक घन है, ठीक है, ये हमारा कोची है, घन है। इसी तरह से दो गो घन है, क्या को घन है? दो गो, ठीक है। देख लेते हैं, के को घन है? दो घन है। एक घन ये है और ये एक घन ये है, ठीक है। अच्छा, इसकी जो भुजा है, ठीक है, 8 सेंटीमीटर है। अब देखिए, घन जो होता है ना, ठीक है, कौन होता है? ये जो घन होता है क्यूब, इसकी लंबाई जितना होगा उतना ही चौड़ाई होगा और उतना ही कौची होगा? ऊंचाई होगा। इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों आपस में कौची होता है? बराबर होता है, ठीक है। अब देखेंगे, अगर इसकी लंबाई, ये अगर भुजा 8 है तो ये भी कितना होगा? लंबाई 8 होगा तो चौड़ाई भी 8 होगा, तो ये ऊंचाई, ये जो ऊंचाई है ये भी कितना सेंटीमीटर होगा? 8-8 सेंटीमीटर सबको ही होगा, ठीक है। यहां तक में अगर समझने में कोई दिक्कत नहीं ना? अच्छा, उतना ही इसका भी होगा, ये भी 8, ये भी 8, तो ये भी 8, क्योंकि दोनों आपस में कौची है? बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब सवाल में कहता क्या है? कहता है कि ये दो घन बराबर से जोड़ दिए जाए, इस दोनों घन को आपस में मिला दिया जाता है। ये दोनों को आपस में कुछ कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है। तो देखेंगे, इस दोनों घन को आपस में कुछ कर देंगे, मिला देंगे, ठीक है। तो देखते हैं, इस दोनों घन को आपस में कोची कर दिया, मिला दिया, ठीक है। अच्छा, जब दोनों घन को आपस में मिला दिया तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये जो लंबाई है यहां से यहां तक, ठीक है, इसमें परिवर्तन हुआ, लेकिन ना ही चौड़ाई में परिवर्तन हुआ और ना ही ऊंचाई में। तो सिर्फ किस में परिवर्तन हुआ? ये हुआ लंबाई में, और ये अब हमारा कोची बन गया? घनाभ। ये अब हमारा कोची बन गया? घनाभ। कोई दिक्कत यहां तक में? अब यहां से कहता है कि परिणामी घनाभ, जब ये घनाभ बन गया तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब यहां से हम इसका पता करेंगे कि लंबाई कितना है, चौड़ाई कितना है और ऊंचाई कितना है। तो देखेंगे, सिर्फ लंबाई में परिवर्तन हुआ है। किस में परिवर्तन हुआ है? लंबाई में सिर्फ परिवर्तन हुआ है, ठीक है। तो देखेंगे, सिर्फ किस में परिवर्तन हुआ है? लंबाई में। अब देखेंगे, तो यहां से ध्यान दीजिएगा, लंबाई जो हुआ वे कितना हो गया? पहले 8 था और ये 8, दोनों मिलकर के कितना हो गया? 8-8 16 सेंटीमीटर। तो लंबाई हो गया हमारा 16 सेंटीमीटर। अगर हम चौड़ाई के बारे में बात करें, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, 8 सेंटीमीटर का 8 सेंटीमीटर ही रहेगा। अगर हम ऊंचाई के बारे में बात करें तो उसमें भी कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, 8 का ही 8 रहेगा। तो यहाँ से घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ से लिखेंगे कि घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, कुल कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। कुल मतलब कोची? सभी, यानी कि छो सतह का कोची ज्ञात करना है? हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल। अब देखेंगे, तो इसके लिए सूत्र होता है 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई और प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई और प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। ये होता है उनके लिए सूत्र, ठीक है। तो देखेंगे, तो 2 इंटू लंबाई कितना? 16, चौड़ाई कितना? 8, प्लस चौड़ाई 8, देखेंगे, चौड़ाई 8 और ऊंचाई भी कितना है? 8, प्लस ऊंचाई 8 और लंबाई कितना है? 16। अब इसे हल कर सकते हैं, तो 2 इंटू 16 अठे 28 से, और ये अठी अठी 64 प्लस 16 अठे 28 से। अब ये सबको जोड़ देंगे तो कितना आएगा?
8 4 12, 12 8 20 करी 0, हाथ में कितना बचल 2, 2 और 6 8, 8 2 10 और एक कितना 10 और 2 कितना हो गया 12, क्योंकि हाथ में 2 बचा था ना। ठीक है, एक एक 2 और एक कितना हो जाएगा 3, ये हो गया 320 और गुना कर देंगे तो 640 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका कौची आ गया आंसर। ठीक है, यानी कि जो घनाभ होगा इसका संपूर्ण पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होगा वह कितना होगा 640 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखेंगे यहां तक में समझने में किसी को कोई डाउट को परेशानी नहीं ना। आते हैं अगले सवाल की ओर। कहता है कि दो संख्याओं का अंतर 14 है और उनके वर्गों का अंतर 448 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखेंगे इस टाइप का एग्जाम में एक सवाल है कि कन्फर्म पूछेंगे, कुछ होंगे एक सवाल आपके एग्जाम में कन्फर्म पूछेंगे। ठीक है, अब देखेंगे तो बनाएंगे इसको कैसे। हमको बोला है कि दो संख्याओं का अंतर 14 है, दो संख्याओं का अंतर कितना है 14 है। अब वे दोनों संख्या हमको नहीं के पता कि कौची कौची होगा, यानी कि क्या क्या होगा। ठीक है, तो देखते हैं। ठीक है, तो देखेंगे दो संख्या मान लेते हैं कि एक संख्या x है और दूसरा संख्या कौची है y है, और ये संख्या x जो है ना बड़ा है किससे y से, मान सकते हैं। ठीक है, तो दोनों संख्याओं का अंतर यानी कि एक संख्या x और दूसरा संख्या y, ये दोनों का अंतर कितना दिया हुआ है 14। अब कहता है कि उनके वर्ग, किनके वर्ग, इसी दोनों संख्या का वर्ग, ना कि कैसो और का। ठीक है, इसी दोनों संख्या के वर्गों का अंतर। अब इसी संख्या का वर्ग करेंगे, इस संख्या का वर्ग कर दिए और ये भी संख्या का वर्ग कर दिए। अब जब भी दोनों को घटाएंगे तो कितना होगा 448। अब इसी दोनों के मदद से सवाल को हम कोची कर लेंगे बना लेंगे, सवाल को क्या कर लेंगे बना लेंगे। तो देखते हैं कैसे सवाल को बनाते हैं, हल यहां से शुरू करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि वे संख्या, ठीक है, माना वे संख्याएं क्या है x और y है। ठीक है, अब यहाँ पे लिख देंगे कि x बड़ा है किससे y से। ठीक है, अब देखेंगे, अब इसमें से हमें लिखना है क्या कि दो संख्याओं का अंतर x माइनस वाई बराबर कितना है 14। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं ना। अब कहता है कि इसी संख्या का वर्ग, इसी संख्या का क्या वर्ग, तो एक संख्या x है इसका भी वर्ग कर दिए। ठीक है, माइनस, और ये भी संख्या y है इसका भी वर्ग कर दिए, और इसका अंतर कितना है 448, कितना है 448। x का स्क्वायर करेंगे तो ये x स्क्वायर, माइनस y का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर, और ये 448। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको अगर हम कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, इसको क्या करेंगे अगर हम आगे कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा। अच्छा, एक सूत्र हमें पता है, कौन वाला सूत्र, अगर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर रहे तो ये x प्लस का y और इनटू x माइनस का y, ये होता है सूत्र। अब ये दिया हुआ है तो इसके जगह पे इसको लिख सकते हैं, ये दिया रहेगा तो इसके जगह पे इसको लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो देखेंगे ध्यान से, तो इसको तोड़ करके लिखेंगे x प्लस वाई और इंटू एक्स माइनस वाई बराबर का कितना 4 4 8। ठीक है, तो यहां से x प्लस वाई इंटू, और ये x माइनस वाई का वैल्यू पता है हमें कितना 14। ठीक है, कितना पता है 14, तो इसके जगह पे 14 रख सकते हैं और बराबर ये 400 कितना 48। अब ये 14 गुना में हो गया तो इधर जाकर के किस में बन जाएगा भाग में, तो यहां से x प्लस वाई बराबर ये 448 बटे का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14। कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं ना। ठीक है, अब देखेंगे, अब ये दोनों को कटा देंगे। ठीक है, चौतिया 42, ठीक है, और ये चौदुना 28। ठीक है, चौदुना 28 के लिए 8 2 चौतिया 42 2 44, यानी कि अगर हम यहाँ से x प्लस वाई का वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना निकल जाएगा 32, और ये इक्वेशन नंबर कितना बन जाएगा 2। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर कितना बन गया 2। और जब ये इक्वेशन नंबर 2 बन गया तो अब यहाँ से हम विलोपन विधि से इसे हम हल कर लेंगे। किस विधि से हल कर लेंगे, विलोपन विधि से। ठीक है, तो देखते हैं विलोपन विधि से हल करते हैं। पहला इक्वेशन है x माइनस वाई बराबर का कितना 14, इक्वेशन फर्स्ट, और दूसरा है x प्लस वाई बराबर कितना 32, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है,
अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब ये दो चर वाला रैखिक समीकरण बन गया, किसी भी विधि से बना सकते हैं। ठीक है, किसी भी विधि से हम इसको कोची कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, कौन कौन विधि होता है? एक होता है विलोपन विधि, ठीक है, एक होता है कौन सा, प्रतिस्थापन विधि, और एक होता है तीसरा कौन सा, वज्र गुणन विधि। तो सबसे आसान होता है विलोपन विधि। तो विलोपन विधि में सबसे पहली कोची क्रिया करना पड़ता है, यही क्रिया करना पड़ता है कि किसी भी चर के गुणांक को आपस में बराबर करना है। तो यहाँ पे देखेंगे x का भी चर का गुणांक बराबर है, y के भी चर का गुणांक आपस में कोची है, बराबर है। एकक गुणांक है तो बराबर है ना। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन क्या होता है कि उसके साइन को देखना है कि प्लस माइनस है, या तो दोनों प्लस में है या तो दोनों माइनस में है। दोनों प्लस में होगा तो साइन बदलना पड़ेगा, दोनों माइनस में होगा तो साइन बदलना पड़ेगा। अगर दोनों प्लस माइनस है तो तब साइन बदलना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट कोची कर देंगे समीकरण फर्स्ट में से समीकरण दो को जोड़ने पर। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे y का देखते हैं, दोनों का साइन प्लस माइनस है, तो यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट और प्लस समीकरण सेकंड। ठीक है, तो आप ये भी लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट में से समीकरण दो को जोड़ने पर, ये भी लिख सकते हैं। अच्छा, जब ये यहाँ पर अब ये दोनों y प्लस माइनस कट जाएगा तो एगो x मिलकर के एगो x, दो गो x। अब ये 32 और 14 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 46 होगा, 4 2 6 3 1 4। तो ये x बराबर कितना हो जाएगा, ये 46 बटे का 2 कितने बार में कट जाएगा, 23 बार में, यानी कि 23 दूना 46। x का वैल्यू यहाँ से कितना निकल गया, 23। ठीक है, अब किसी भी इक्वेशन में x का वैल्यू रख देंगे तो किसका वैल्यू निकल जाएगा, y का। तो समीकरण दो में x का वैल्यू रख देंगे, तो यहां से लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि समीकरण दो में x का मान रखने पर, तो समीकरण दो क्या है, x प्लस वाई बराबर का कितना दिया हुआ है, 32। अब x के जगह पे हम कितना रख देंगे, तो x के जगह पे रख देंगे 23, क्योंकि x का वैल्यू निकला है 23, तो बराबर का कितना हो जाएगा, 32। तो y बराबर ये 32 माइनस का 23 हो जाएगा, क्योंकि 23 प्लस में है, बराबर के उस पर में जाएगा तो किसमें, माइनस में। तो ये y बराबर 12 में 3 गए कितना, 9, और यहाँ पे 2 में 2 गया कट्टी। ठीक है, तो y का वैल्यू कितना निकल गया, 9। x का वैल्यू कितना, 23, y का वैल्यू कितना, 9। अब घटाएंगे तो 13 में 9 गए कितना, 4, 1 1 को 14 हो गया। अब दोनों को जोड़ेंगे, 9 3 12, 2 1 3, यानी कि जोड़ने पर कितना आ रहा है, 32, और घटाने पर दोनों संख्या कितना आ रहा है, 14। तो हमें पूछा था वे संख्या क्या क्या है, तो वे संख्या x बराबर का है 23 और y बराबर का कितना है, 9। यही दोनों है संख्या, यही हमारा क्या हो गया, आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? अगर किसी को कोई डाउट को परेशानी तो बताएंगे। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। अगले सवाल है ये हमारा, ठीक है, कहता है कि गुणनखंड के द्वारा द्विघात समीकरण 4x², ठीक है, 4x² माइनस 12x प्लस 9 बराबर 0 के मूल निकालें। इसमें डायरेक्ट बोल दिया किस विधि से निकालना है, गुणनखंड विधि से। तो देखते हैं, निकालते हैं गुणनखंड विधि से। तो ये 4x² माइनस का कितना है, 12x, ठीक है, 4x² माइनस का 12x प्लस का 9 बराबर का 0। देखेंगे सबसे पहली जो क्रिया होता है वे किसकी क्रिया होता है, वे होता है कि प्रथम पद और अंतिम पद को आपस में कोची करना है, गुना करना है। क्या करना है, गुना करना है। तो प्रथम पद कितना है, 4, अंतिम पद कितना है, 9। तो ये 4 गुना 9 कर देंगे, 4 नमा 36। ठीक है, अब साइन को देखना है, दोनों में साइन प्लस है तो यहाँ पर भी किसका साइन आएगा, प्लस का। कोई दिक्कत? अब बीच वाली टर्म को देखते हैं, जोड़ने या घटाने पर कितना पूर्णा चाहिए, माइनस का 12। अब इसी 36 से ऐसी दो संख्या निकालेंगे, ठीक है, उसी 36 से ऐसी दो संख्या निकालेंगे जो कि गुना करने पर प्लस का 36 आए और जोड़ने या घटाने पर माइनस का कितना आए, 12। ठीक है, अब देखेंगे तो 36 को किस प्रकार तोड़ करके लिख सकते हैं, तो देखेंगे 36 को तोड़ करके लिखेंगे। एक तो लिखेंगे 12 गुना 3, 12 3 36, 9 गुना 4, 9 चौके 36, 18 दूना 36, ठीक है, और 36 का 36, और 6 गुना 6, 6 का 36। ये सब को जोड़ेंगे तो 36 पूरा जाएगा। 12 में 3 गए कितना, 9, क्या 12 पूरा नहीं,
9 4 13, जोड़ेंगे घटाएंगे फिर भी नहीं पूरेगा। 18 में 2 को जोड़ेंगे घटाएंगे तो फिर भी नहीं पूरेगा। 36 में को जोड़ेंगे घटाएंगे तो माइनस का 12 नहीं आ रहा है। तो 6 गुना 6 करेंगे, 6 का 36, और 6 को जोड़ देंगे तो कुछ हो जाएगा 12 होगा। यानी कि इसका मतलब है कि एक संख्या माइनस का 6 और दूसरी भी संख्या कितना माइनस का 6 होगा। ठीक है, देखेंगे कैसे। माइनस गुना माइनस कर देंगे तो प्लस, और माइनस माइनस प्लस, जोड़ने की स्थिति में, ये गुना करने की स्थिति में प्लस साइन आ जाएगा। लेकिन अगर जोड़ने की स्थिति में देखेंगे तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का, और 6 6 12 आ गया। एक संख्या माइनस का 6 और दूसरा भी संख्या कितना माइनस का 6। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर इसको रखेंगे तो ये है 4x² माइनस का कितना हो जाएगा यहाँ पे, माइनस का 6x माइनस का 6x प्लस का 9 बराबर का 0। अब ये 12x को दो भागों में तोड़े, आधा भाग यहाँ आधा भाग यहाँ, आधा भाग इधर कॉमन लेना है, आधा भाग इधर कॉमन लेना है। ठीक है, तो देखेंगे कैसे कॉमन लेंगे, ध्यान देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब देखेंगे इसमें 4 है तो क्या 6 में 4 है, नहीं, लेकिन 4 में 2 है तो 6 में भी 2 है। ठीक है, तो इसमें भी 2 निकल गया, इसमें भी 2 निकल गया, तो 2 बाहर कर देंगे। इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो x को बाहर कर देंगे। क्या अब कोई बाहर आने वाला है, नहीं। कॉमन लेने का मतलब जो दोनों में दिखे उससे बाहर कर दो, एक को, दोनों में जो दिखे कुछ कर दो, एक को बाहर। अगर शादी हो गया दोनों घर में, एक को बाहर कर दो ना, तो जनसंख्या बढ़ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं यहां से, तो इससे भी 2 बाहर कर दिए, इससे भी 2 बाहर कर दिए। अब जब 4 से 2 बाहर कर दे, 4 के जगह पे कितना बचा 2, और यहाँ पे 2 गो एक्स था, एगो एक्स बाहर कर देते, यहाँ पे क्या गो बचा, एगो बचा कि नहीं। ठीक है, अब ये माइनस है तो यहाँ पर किसका साइन आएगा, माइनस का। अगर प्लस रहता तो कॉमन किसका आता, प्लस का। अब ये 6 से 2 बाहर कर दे, 6 में कितने बचल 3। अच्छा, एक्स को बाहर कर देते, यहाँ पे कुछ बचा नहीं। अब ये माइनस है तो कॉमन कौची लेंगे, माइनस। ठीक है, अगर प्लस रहता तो कॉमन कौची लेते, प्लस। अब यहाँ पे थोड़ा सा गौर से दिखिएगा, अगर माइनस कॉमन लिए तो इधर का साइन आपस में परिवर्तित हो जाएगा, जो प्लस में रहेगा माइनस में, और जो माइनस में रहेगा प्लस में। हाँ, लेकिन अगर प्लस कॉमन लेते तब साइन में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, तो देखेंगे इसमें 6 है तो इसमें 6 नहीं है, इसमें 9 है तो नहीं है। हाँ, लेकिन एक चीज है, इसमें 3 है तो इसमें भी 3 है, 3 दूना 6, 3 तिया 9, तो 3 को हम बाहर कर सकते हैं। इसमें x है तो इसमें x नहीं है, तो क्या x को बाहर करेंगे, नहीं, गरबा में कर ले, क्या बेचारा को बाहर करेंगे। ठीक है, तो देखेंगे अब ये 6 से 3 बाहर कर देते, यहाँ पे कितना बचा 2, कितना बचा 2। अब इस x को बाहर नहीं किया तो यहाँ पे x लिख देंगे। ये प्लस है, ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, माइनस में। क्यों माइनस में परिवर्तित होगा, क्योंकि कॉमन क्या लिए हैं, माइनस। ठीक है, अब ये 9 से 3 बाहर कर देते, यहाँ पे कितना बचा 3, और ये बराबर का 0। ठीक है, अब देखेंगे अगर घरवा में दोनों एक ही दिख रहा है, अगर ब्रैकेट में दोनों कोची दिख रहा है एक ही, इसका मतलब कोची है, गुणनखंड सही है। अगर घरवा में भैया भौजी दिखे तब तो ठीक ठाक, भैया भौजी के अलावा, भौजी के अलावे या तो भैया के अलावे कोई और दिख जाए तो समझो गड़बड़ घटोला। ठीक है, यानी कि ब्रैकेट में दोनों सेम है तो हमारा गुणनफल सही, गुणनखंड क्या है, सही है। अगर दोनों में अलग अलग आता तो गुणनखंड कोची होता, गलत। ठीक है, तो इस स्थिति में अब दोनों जब सही है तो एक बार अंदर वाला लिख लेंगे और एक बार बाहर वाला। तो यहां से लिखेंगे क्या कि 2x माइनस 3, ये अंदर वाला, और बाहर में क्या क्या है 2x माइनस का 3, और ये बराबर का 0 होगा हमारा। यहां तक में समझने में किसी को कोई डाउट, कोई परेशानी तो बताएंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है, देखेंगे अब देखेंगे, अब इसी दोनों को एक बार इसको 0 के बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर, तो ये 2x माइनस 3 बराबर कौची 0, और ये 2x माइनस 3 बराबर कौची 0। तो ये 2x बराबर ये प्लस का 3 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस में बराबर के स्क्वायर में गया प्लस के 3, तो ये x बराबर कितना, ये 3 बटे का 2। ठीक है, फिर यहां से ये 2x बराबर ये प्लस का 3, तो ये x बराबर कितना 3 बटे का 2। तो हमारा जो मूल निकल गया वो कितना कितना मूल निकल गया, देखेंगे तो हमें मूल निकालने के लिए बोला था, तो ये 3 बटे का 2 और ये 3 बटे का 2, क्योंकि द्विघात समीकरण है तो इसमें मूलों की संख्या केगो निकलेगा, 2 गो, क्योंकि चर के अधिकतम घात कितना है 2 है। अगर इसका व्यापक रूप पूछे, तो अगर इसका कौची रूप पूछे व्यापक रूप, तो इसका होता देखा व्यापक क्यों लिखे हम, ठीक है, व्यापक। ठीक है, ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर का 0, और जहां ए इक्वल नॉट 0, चर के अधिकतम घात 2 है तो बहुपद यानी कि मूलों की संख्या के गो निकलेगा 2 गो। ठीक है, अगर एक रहता तो रैखिक उसको
बोलते हैं रेखिक समीकरण। यहाँ पे चर की अधिकतम घात कितना है, 2 है, तो इसको कौन सा बोलेंगे, द्विघात समीकरण। कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं ना, कोई परेशानी नहीं। अब आए अगले सवाल की ओर, ठीक है, तो देखते हैं। अगले सवाल में कहता है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये छायांकित भाग दिख रहा है ना, ठीक है, पिंक कलर का, ठीक है, देखेंगे। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि केंद्र O वाले दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है। देखेंगे सवाल में कोचिक आता है, देखेंगे एक सर्कल ये हो गया और एक सर्कल ये हो गया और दोनों का केंद्र एक ही है, ठीक है। अच्छा, पहले वाला का त्रिज्या 7 है, तो अगर दूसरे को निकालते तो कितना है, 14, और ये वाला है हमारा छायांकित भाग, ये वाला कौन सा है, छायांकित भाग। और तथा कौन, ए ओ सी, यानी कि इसको O बोला है, इसको A बोला है, इसको C, और ये ए ओ सी ये कितने डिग्री है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड लिख देते हैं, 40 डिग्री, कितने डिग्री है कौन, 40 डिग्री, ठीक है। वहां पे देखेंगे, इसको मान लेते हैं कौची O, इसको A और इसको B। जिसको बीच में रहते हैं उसी को कोण के बारे में बात करते हैं, ठीक है। जो बीचवा में रहता है उसी कोण के बारे में बात हो रहा है, तो इस कोण के बारे में बात हो रहा है, 40 डिग्री है, ठीक है। तो देखेंगे किससे बनाएंगे इसको सवाल को, ठीक है। जैसे कि बचपन में कोचिंग करते थे, आप लोग रोटी खाते होंगे, ठीक है, अभी भी खाते होंगे, ठीक है। तो हम लोग बचपन में कोचिंग करते थे, ये रोटी बना लिया, इस तरह से ले लिए, ठीक है, पकड़ा था, ले लिए और बिचवा में से काट के खा जाते थे, बिचवा में से काट के खा जाते थे। अगर इतना सा भाग कट गया तो सिर्फ क्या बचेगा, इतना सा भाग बचेगा हमारा, ठीक है, सिर्फ इतना सा ही भाग बचता था, ठीक है। इसी तरह से मतलब दो आंख टाइप का भी बना लेते थे इस तरह से, जैसे कि देखेंगे, ठीक है, किस प्रकार, इस प्रकार से था और इस प्रकार, इस प्रकार और ये इस प्रकार से, ठीक है, और इस तरह से रोटी रहता था, इसी तरह से भी देखते थे। आई, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देंगे, ईठो, हाँ, ठीक है। अब देखेंगे, अब देख इस प्रकार से रोटी भी बना देते थे। अब इतना सा भाग खा गए, ये भी भाग खा गए, अभी तुरंत खा ले, टेंशन मत ले, ठीक है। ये भी भाग खा गए, ये भी भाग खा गए, ये भी बचा, तो यही सब ना। तो उसी प्रकार इसमें भी देखेंगे, होआ कौची है, यहाँ पे देखेंगे, ये संकेंद्रीय है, ठीक है, और इसका भी ये केंद्र है, यहां से इसको यहां तक और यहां से यहां तक, ठीक है। अगर हम इसमें से, ठीक है, ध्यान देंगे, अगर इसमें से इसको यहां से, ए रे बगरे, ठीक है, यहां से अगर हम इसको इस तरह से मिटा दें, ठीक है, इसको कौची कर दें, मिटा दें, इतना सा ही बचेगा हमारा, ठीक है, बचेगा ना। अब यहां से ध्यान दीजिएगा कि क्या ध्यान में लाना है हमको, क्या देना है, ठीक है। इसमें से दो गो त्रिज्या खंड है, क्या गो त्रिज्या खंड है, दो गो, एक गो है ये बड़ा वाला, ठीक है, और एक वो है यहाँ से इस तरह से बना हुआ है, ठीक है। अब ये इसका है 7 और ये पूरे वाला का है कितना, 14, ये कौन है कितना, 40 डिग्री, थीटा का वैल्यू कितना है, 40 डिग्री। तो इसमें से लघु त्रिज्या खंड निकालेंगे कि बड़े वाले त्रिज्या खंड में से छोटे वाले त्रिज्या खंड को कुछ कर देंगे, घटा देंगे, दोनों के लिए कौन 40 डिग्री होगा, छोटका के लिए त्रिज्या 7 और बड़का के लिए त्रिज्या कितना, 14, ठीक है। अब इसको बनाते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखेंगे ई कौची बल, ई सब कहता है हम नहीं मिटाएंगे, आज हम छोड़ेंगे नहीं इसको, ठीक है। हाँ, आए आ कौची बोल, ए ना चल, ना का आए, इया इया इया, आए इया। हाँ, ज्यादा खेल मकड़ी नहीं, सवाल पे ध्यान देंगे, ठीक है। देखेंगे क्या करना है, देखेंगे बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या कितना, 14, जिसको हम R1 मान लेंगे, ठीक है। यहां से लिखेंगे, क्या मानेंगे कि बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या, बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या, ठीक है। अच्छा, बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या को कौन सी मानेंगे, R1, जो कि कितना है, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या, छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या, ठीक है, देखेंगे त्रिज्या R2 मान लेंगे इसको, जो कि कितना है, 7 सेंटीमीटर। अगर हम इसमें थीटा के बारे में बात करेंगे तो कितने डिग्री, 40 डिग्री, क्योंकि दोनों वृत्त का एक ही कोण है, दोनों वृत्त का कौची है, एक ही कोण है। तो यहां से लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है, क्या लिखेंगे, छायांकित भाग का
भाग का क्षेत्रफल कौची होगा, लिखेंगे कि बड़े वाले त्रिज्या खंड, ठीक है, बड़े वाले त्रिज्या खंड, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस करेंगे बड़े वाले, आए छोटे वाले ना, हर हमेशा बड़े वाले को ही क्या करेंगे, ए उना का इना 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 आई इना, छोटे वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अब देखें ये लघु त्रिज्या खंड है, तो लघु त्रिज्या खंड का सूत्र कौन होता है, ये होता है थीटा बटे 360 गुना ये पाई आर स्क्वायर और माइनस थीटा बटे 360 गुना ये पाई आर स्क्वायर। बड़े वाले को R1 और छोटे वाले को क्या माने हैं R2। अब देखेंगे कौन कौन कॉमन आएगा, थीटा बटे 360 पाई दोनों का एक ही है, थीटा बटे 360 पाई एक ही है, तो ये थीटा बटे 360 पाई कॉमन आ जाएगा, R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, यही बचेगा। ठीक है, अब देखेंगे चल दोनों कटा ऊपर, ठीक है, तो देखेंगे तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना है 40 बटे का 360 गुना पाई का वैल्यू कितना 22 बटे 7, R1 का वैल्यू कितना है ये 14 का स्क्वायर और ये किसका स्क्वायर 7 का स्क्वायर। तो देखेंगे ये 1 0 से 1 0, ये 4 नमा 36, तो ऊपर में बचा 22 बटे का 9 गुना 7 और इधर बचेगा 196 माइनस 49, यही बचेगा कि नहीं। ठीक है, अब देखेंगे तो इसको यहाँ पर लिखेंगे कितना, ये 22 बटे 7 गुना, ठीक है, और ये 1 बटे का 9, यही बचल है ना। अच्छा इस तरह जो है यहाँ पे वही लिख देते हैं, ठीक है, समझ में आएगा ना। देखेंगे 22 बटे का 9 गुना 7 और ये गुना 16, ये 6, 16 में 9 जाएगा तो कितना 7, ठीक है, यहाँ पे कितना बचा 8, 8 में 4 गए कितना 4, ठीक है, यहाँ पे कितना बचो 1। अब ये 7 से कट जाएगा, देखेंगे ये 7 दूना 14, 7 एका 7, ये 3 तिया 9, 3 सते 21। अब बचा कोची ये 22 गुना 7 बटे का 3, तो 7 दूना 14, 7 दूना 14 15 बटे का 3, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर इसका कोची निकलेगा क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकलेगा कितना 154 बटे का 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में नहीं ना, कोई परेशानी नहीं। आते हैं अगले सवाल की ओर। कहता है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है, तो वृत्त का परिधि क्या होगा। देखेंगे एक सर्कल है, ये सर्कल हो गया हमारा, ठीक है। अब इसके जो बीच में है इसको बोलते हैं क्षेत्रफल, ये जो हरा कलर का दिख रहा है इसको कोची बोलते हैं क्षेत्रफल, ठीक है। और ये जो सफेद वाला दिख रहा है इसको बोलते हैं परिधि, इसको बोलते हैं हम लोग कोची ये क्षेत्रफल। और ये जो चारों बगल अड्डवा दिख रहा है जिसको अड्डवा बोलते हैं या तो बॉर्डर बोलते हैं, इसको बोलते हैं परिधि, कोची बोलते हैं परिधि। हमको ये क्षेत्रफल दिया हुआ है, हमें ये चारों बगल अड्डवा की दूरी ज्ञात करना है कितना होगा। अगर हमें वृत्त की परिधि बराबर सूत्र के बारे में बात करें तो 2 पाई आर, हमें 2 तो 2 लिख देंगे, पाई का वैल्यू 22 बटे 7 लिख लेंगे, लेकिन आर का वैल्यू नहीं पता, ठीक है, आर का वैल्यू नहीं पता, तो आर का वैल्यू निकालेंगे कैसे, आर का वैल्यू निकालेंगे कैसे। तो देखेंगे एक चीज दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है 616 वर्ग सेंटीमीटर। अब इसी के मदद से हम कोची कर लेंगे क्षेत्रफल भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कैसे निकालेंगे इसका क्षेत्रफल, ठीक है। तो देखते हैं यहां से निकालेंगे क्षेत्रफल। ये एक सर्कल है, ठीक है, इसका ये केंद्र है, ये कोची है त्रिज्या है। मान लेते हैं, माना त्रिज्या नहीं खे पता तो आर, हाँ मान लिए, ठीक है। अब देखेंगे, अब हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, आई नहीं, ठीक है, देखेंगे क्या दिया हुआ है, देखेंगे यहां से ध्यान देंगे, क्षेत्रफल दिया हुआ है, ठीक है, 616 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। त्रिज्या नहीं खे पता, त्रिज्या बराबर वाट,
परिधि भी निकालना है हमें, हमें सोच परिधि निकालना है। त्रिज्या तो भी निकाल लेंगे, त्रिज्या रहेगा तो परिधि भी हमारा कुछ हो जाएगा, निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 616 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो वृत्त का परिधि बराबर सूत्र कुछ होता है पाई आर स्क्वायर बराबर ये 616। पाई का वैल्यू कितना 22/7 और ये आर स्क्वायर बराबर कितना 616। तो ये आर स्क्वायर बराबर 616 गुना 7 अब बटे का 22 होगा हमारा। अच्छा 11 से कट जाएगा, 11×5 = 55, 11×6 = 66। हाँ 11 दूना 22। ठीक है, कट जाएगा ना। अब देखेंगे, पहले 2 से कटा लेते हैं, 2 से 11 दूना 22, 2 से 2 तिया 6, 0 2 8 16। ठीक है, अब 11 से कट जाएगा, ये 11 से कटाएंगे तो कितने बार में कट जाएगा, 11 दूना 22, 11 दूना 22 और ये 11 8 11 88 28। ठीक है, अब देखेंगे, अब ये यहाँ से आर स्क्वायर का वैल्यू कितना निकल गया हमारा, ये निकल गया 28 गुना 7। तो आर बराबर कुछ हो जाएगा, ये हो जाएगा √4 गुना 7 गुना 7 होगा, 4 सते 28, 28 को तोड़ दिए तो ये आर बराबर ये 2 गुना 7, क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 और 2 को 7 है तो 1, तो आर बराबर कितना 14 सेंटीमीटर। आर का वैल्यू कितना निकल गया 14। अब हम यहाँ से निकाल लेंगे परिधि। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे कौची कि वृत्त का परिधि बराबर जो सूत्र होता है वो होता है 2πr। तो ये 2 गुना ये 22/7 गुना त्रिज्या कितना निकल गया 14, ये 7 दूना 14, 2 दूना 4, 22 चौके 88 सेंटीमीटर इसका कुछ निकल गया परिधि। इसका परिधि कितना निकल गया 88 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत, देखेंगे प्रत्येक एपिसोड में 5 प्रश्नों को हल करते हैं और ये 5वां प्रश्न था। ठीक है, देखेंगे, तो आप लोग को अगर वीडियो अच्छे लगे तो दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, तो देखते हैं, आप लोग देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे वीडियो को ताबड़तोड़ शेयरिंग करते रहिए। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद।